ओम श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं ज्योतिष पाठ। जिन्हें ज्योतिष सीखनी है वो क्रम से हमारे अगर 100-150 सीरियल को देख लेते हैं इसको, तो हम वादा करते हैं कि आप ज्योतिष की समझ आपके अंदर आ जाएगी, आप ज्योतिष समझने लगेंगे और दूसरों को समझाने लायक या बताने लायक भी हो जाएंगे। ज्योतिष में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि जिस भी चीज़ को, जिस भी विषय को आप पढ़ें, समझें, उसको अच्छे ढंग से पढ़ें, जानकारी के साथ पढ़ें। हम ये चाहते हैं कि जो ज्ञान हो आपको, वो ज्ञान अच्छी श्रेणी का ज्ञान हो। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और अगर आप लोग चाहते हैं, आपको लोग अच्छा लगता है या कम अच्छा लगता है, तो आप कमेंट भी करें। यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। आप संकोच न करें, निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगा है जहाँ पर, उसको भी कह सकते हैं। जो अच्छा लगा है उसे भी कह सकते हैं, कहिए। और इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें। तो देखें, यह हमने लिखा है भारतीय ज्योतिष। सबसे पहले भारतीय ज्योतिष, ये जो भी ज्योतिष संबंधी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी पाठ हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, वो सब ज्योतिष के ही हैं। चाहे वो हस्तरेखा हो, चाहे वास्तु हो, वास्तु से संबंधित हो, प्रश्न हो, या और संहिता संबंधित हो, सब ज्योतिष है। तो हम फलित ज्योतिष की बात कर रहे हैं भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत। इसमें देखिए, हमने 2 पाठ पहले आपको बताया पंचांग परिचय के रूप में। पंचांग में तिथिर्वारं नक्षत्रं च योगः करणमेव च, तिथिवार नक्षत्र योग करण इत्यादि सब मिलकर के पंचांग कहलाते हैं। अब उसमें एक एक सब्जेक्ट, एक एक विषय को लेकर के हम विस्तार में आपको बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से उसको सुनें, समझें, जिसके कारण आप एक अच्छा ज्ञान अर्जन कर सकें। तो देखें, ये है तिथियों का परिचय, लिखा हुआ है तिथि परिचय। तिथियां कितनी होती हैं ये मैंने पहले बताया है। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथि होती है। जो महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो दोनों मिलाकर के 30 तिथियां होती हैं। उनकी क्या संज्ञाएं होती हैं वो देखें। नंबर 1 पर एक चीज़ देख लें, ध्यान देने लायक है आप लोगों के लिए, कि ये जो हमने नंबर लिखा है 1 2 3 4, ये सब हिंदी के अंक हैं। आप हिंदी के अंकों को भी पहचानें, क्योंकि ज्योतिष में अधिकांश जगहों पर आप पुस्तकों में देखेंगे तो हिंदी के अंक ही लिखे हुए होते हैं। तो हिंदी के अंकों को देख लें। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और ये 16 तिथियां होती हैं। तो वो मैंने लिखा है। अब पहली जो तिथि है वो प्रतिपदा है। इसको प्रतिपदा कहते हैं पहली तिथि को। और इसके जो स्वामी हैं प्रतिपदा के, वो अग्निदेव हैं। और इनकी जो संज्ञा है वो नंदा संज्ञा है। अभी आगे चल करके, अभी इसी में हम आपको बताएंगे ये नंदा इत्यादि क्यों कहते हैं, नंदा कहने का लाभ क्या है, क्या फल है, कैसे होता है, इसका ध्यान दें। तो प्रतिपदा, इसके स्वामी अग्नि और इनकी संज्ञा है नंदा। द्वितीया के स्वामी हैं ब्रह्मा जी और इनकी संज्ञा है भद्रा। तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि के स्वामी हैं गौरी, भगवती पार्वती जी, और उसके संज्ञा है जया। चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी तिथि के जो स्वामी हैं वो गणेश जी हैं और उनकी संज्ञा है रिक्ता। और पंचमी तिथि है, पंचमी तिथि के जो स्वामी हैं वो शेषनाग या सर्प जिसे कहते हैं, और इनकी संज्ञा है पूर्णा।
षष्ठी तिथि है, षष्ठी तिथि के जो स्वामी हैं वो कार्तिकेय हैं और षष्ठी तिथि की जो संज्ञा है वो नंदा है। सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि के स्वामी हैं सूर्य और सप्तमी की भद्रा संज्ञा है। अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि के जो स्वामी हैं वो शिव हैं और इनकी अष्टमी की जय संज्ञा है। और नवमी तिथि है, नवमी तिथि के जो स्वामी हैं वो दुर्गा जी हैं और नवमी तिथि की जो संज्ञा है वो रिक्ता है। इसी प्रकार से दसवीं तिथि है, दसवीं तिथि के जो स्वामी हैं वो काल हैं या यम कह सकते हैं, इनकी संज्ञा है पूर्णा। और एकादशी तिथि जो है इसके स्वामी हैं विश्वदेव और विश्वदेव एकादशी तिथि के जो संज्ञा है वो नंदा है। और द्वादशी तिथि जो है, द्वादशी तिथि के जो स्वामी हैं वो विष्णु हैं भगवान और इनकी जो है द्वादशी की भद्रा संज्ञा है। और त्रयोदशी तिथि जो है इसके स्वामी हैं कामदेव या काम और त्रयोदशी की जो है संज्ञा है वो जया। और चतुर्दशी तिथि जो है वह चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव हैं और चतुर्दशी की संज्ञा है रिक्ता। और जो 15वीं तिथि है वो पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं और पूर्णिमा की संज्ञा जो है पूर्णा होती है। और जो 16वीं तिथि है कृष्ण पक्ष की अमावस्या की जो तिथि होती है उसकी जो देवता हैं पितर हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए पंचांग में ये 16 नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पंचांग में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 30 लिखा रहता है। इस प्रकार से ये इतनी तिथियां हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इनकी जो संज्ञा है वो संज्ञा क्यों होती है। अब इनका जो है स्वामी, इसका उद्देश्य क्या है कि इनके स्वामी ये हैं, उनके स्वामी वो हैं इत्यादि। जैसे मान लीजिए कभी कोई शांति करानी है, पूजा करानी है या प्रतिष्ठा करनी है या कुछ करना है, व्रत इत्यादि करना है, तो वो इसमें ये काम आते हैं। जैसे प्रतिपदा अग्नि है या ब्रह्मा जी हैं, गौरी हैं। जैसे मान लीजिए किसी के काल सर्पदोष है तो प्रायः काल सर्पदोष की पूजा जो है पंचमी तिथि को करानी चाहिए, जिसके स्वामी शेषनाग जी हैं, सर्प, ये क्रमशः। अब ये जो संज्ञा है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, ये कार्य के अनुसार जैसे कौन सा कार्य नंदा तिथि में करना चाहिए आगे चल करके हम आप लोगों को बताएंगे, भद्रा तिथि में कौन से कार्य करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। इन संज्ञाओं वाली तिथियों में जो तिथियों की जो संज्ञा है, इन तिथियों में कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, ये हम आपको आगे चल करके और बताएंगे। तो इसका अगला वीडियो भी आएगा, आप लोग उसको भी देखिएगा। और ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, और जो भी आपकी जिज्ञासा है, समस्या है, उसका समाधान यथासंभव किया जाएगा। आप इसको सीखें। ज्योतिष एक अति आवश्यक विद्या है, भारतीय विद्या है, भारत के लोगों को जानना चाहिए। ये कभी ना सोचें कि हमें इसको प्रोफेशन बनाना है तभी सीखना है। कुछ ज्ञान, जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान रहेगा तभी आप लोग ठीक रहेंगे, कोई आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा। आप लोगों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। धन्यवाद।